पाठ 7 सच्चे मित्र। नाटक। सिंहासन, मित्र, मंत्री, गुरु, द्वारपाल, सेवक, शरीर, पोटली, आसन, विश्राम, शांति, निर्धन। श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हैं। मंत्री अपने अपने आसनों पर विराजमान हैं। तभी द्वारपाल आता है। द्वारपाल: महाराज, द्वार पर एक आदमी आया है, आपके दर्शन करना चाहता है। श्री कृष्ण: कौन है वह? द्वारपाल: महाराज, उसका शरीर दुबला पतला है, शरीर पर कपड़ों की जगह फटे पुराने चिथड़े पहने हुए हैं, न सिर पर पगड़ी है और न पैरों में जूते। इस तरह से घबराया हुआ लगता है कि मानो पहली बार शहर आया हो। श्री कृष्ण: उसका नाम पूछा? द्वारपाल: जी महाराज, वह अपना नाम सुदामा बताता है। श्री कृष्ण: सुदामा? अरे द्वारपाल, तुरंत जाओ और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लेकर आओ। द्वारपाल सुदामा को लेकर आता है। सुदामा को देखते ही श्री कृष्ण सिंहासन से उठ खड़े होते हैं। सभी दरबारी भी अपना आसन छोड़कर खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को गले लगाते हुए: अरे मित्र, आप आओ आओ। सुदामा श्री कृष्ण को दूर हटाते हुए: रहने दो मित्र, तुम्हारे वस्त्र मैले हो जाएंगे। श्री कृष्ण: तो क्या हुआ, तुम्हारे गले मिलकर सच्ची शांति मिल रही है। अरे कोई है? अतिथि के लिए जल लाओ। आओ मित्र, यहाँ बैठो। श्री कृष्ण सुदामा को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। सुदामा डरते हुए: भाई, यह क्या कर रहे हो? यह द्वारका का राज सिंहासन है, इस पर तो राजा ही बैठ सकता है। तुम सिंहासन पर बैठो। मित्र, मेरा आसन तो। सुदामा जमीन पर बैठने लगता है। श्री कृष्ण सुदामा को पकड़ते हुए: मित्र, तुम्हारा असली आसन तो मेरा हृदय है, परंतु अभी इस सिंहासन पर बैठो। अपने हाथ से सिंहासन पर बैठाते हैं। श्री कृष्ण: मित्र, इतने वर्ष कहाँ रहे? सुदामा उत्तर नहीं देते। श्री कृष्ण उनके पैरों की तरफ देखकर चौंक जाते हैं। आह, पैरों में तो कांटे चुभे हैं, दरारों से रक्त बह रहा है। लगता है अनेक दिन पैदल चलकर आए हो। सेवक एक बर्तन में जल लेकर आता है। अब तुम जाओ सेवक, मैं अपने हाथों से इनके पैर धोऊंगा। सुदामा: मैं तुमसे अपने पैर नहीं धुलवाऊंगा। श्री कृष्ण: इसमें क्या बुराई है? तुम मेरे पुराने मित्र हो, आज तो अतिथि भी हो। परात में पैर रखकर धीरे धीरे धोते जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। सुदामा सिसकते हुए: तुम धन्य हो मित्र, धनी होकर भी एक निर्धन मित्र का इतना सम्मान कर रहे हो। श्री कृष्ण सुदामा के आंसू पोंछते हुए: मित्रता सबसे बड़ा धन है, तुम अपने को निर्धन क्यों समझते हो? अच्छा बताओ, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा बगल में दबी पोटली को और दबाता हुआ: कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। श्री कृष्ण: ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, बगल में क्या दबा रखा है? सुदामा: यह तो। श्री कृष्ण: लाओ देखते हैं। बगल से पोटली खींचकर खोलते हैं। अरे, कितने सुंदर चावल भेजे हैं। खाते हुए: वाह, कितने स्वादिष्ट हैं। ऐसा स्वाद तो मुझे कभी राजमहल के भोजन में नहीं मिला। प्रेम की तो बात ही कुछ और है। चावल चबाते रहते हैं। सुदामा: हाँ मित्र, तुम्हारे मित्र प्रेम की तो बात ही कुछ और है। मैं तो डर रहा था कि तुम मुझे पहचान भी पाओगे या नहीं। निर्धन मित्र को लोग भूल जाते हैं, तुम्हारी भाभी ने ही हठ करके भेज दिया है। श्री कृष्ण: याद है, हमें पढ़ाते समय हमारे गुरुजी ने कहा था, वह सच्चा मित्र नहीं जो अपने निर्धन मित्र को भूल जाए। सुदामा: याद है, और आज देख भी लिया। दोनों हंसते हैं। तभी सेवक 2 थालों में भोजन लेकर आता है। श्री कृष्ण: अच्छा, अब बातें बनाना छोड़ो, आओ
कुछ भोजन कर लो। सुदामा उठने लगते हैं, किंतु श्री कृष्ण उन्हें बैठाकर अपने हाथ से भोजन कराते हैं। श्री कृष्ण, मित्र, तुम थके हो, अब कुछ देर विश्राम कर लो। विश्राम के बाद तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। सेविका से इन्हें ले जाओ और मेरे शयन कक्ष में आराम कराओ। सेविका, जो आज्ञा महाराज। पर्दा गिरता है। शब्द और उनके अर्थ। सिंहासन, राजगद्दी, थ्रोन। दर्शन करना, मिलना, टू सी। सम्मान पूर्वक, आदर के साथ, विद रिस्पेक्ट। दरारें, बिवाइयां, क्रैक्स। अतिथि, मेहमान, गेस्ट। मित्रता, दोस्ती, फ्रेंडशिप। पोटली, छोटी गठरी, बंडल। द्वारपाल, द्वार का रखवाला, गेटकीपर। दुबला पतला, कमजोर, वीक। मित्र, दोस्त, फ्रेंड। सेवक, नौकर, सर्वेंट। निर्धन, गरीब, पुअर। विश्राम, आराम, रेस्ट। आसन, बैठने का स्थान, सीट।